वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल कैबिनेट में फेरबदल, पंचायत निकाय चुनाव को देखते हुए नवरात्रि में निकल सकता है मुहूर्त। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी चर्चाओं को बल मिला है। मुख्यमंत्री शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद अब नवरात्रि में मंत्रिमंडल फेरबदल संभावना बन रही है। राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि सीएम को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में इसी महीने में फेरबदल देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बाद प्रदेश के मंत्रियों के दिल्ली दौरे शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। दिवाली से पहले फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई चेहरों को मौका मिलेगा। तो वहीं आधा दर्जन से करीब मंत्री जिनकी परफॉर्मेंस से केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है, उन्हें बाहर किया जा सकता है। पूर्व आईएएस डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार। राजस्थान को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभाली। पदभार संभालते ही डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि निकाय और पंचायती राज चुनाव समय पर कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से तटस्थ, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। उनका कहना है कि समय पर चुनाव होने से कामकाज की रफ्तार भी तेज होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत बनती है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, जनजातीय व्यंजनों की महक से सरबोर हुआ झीलों का शहर। झीलों के शहर उदयपुर को इस बार जनजातीय व्यंजनों की अनूठी खुशबू से भर दिया है। नगर निगम परिसर में शुरू हुआ 3 दिवसीय नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 लोगों को स्वाद और संस्कृति की नई यात्रा पर ले जा रहा है। यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य केवल स्वाद परोसना नहीं, बल्कि उन परंपरागत व्यंजनों को पुनर्जीवित करना है जो धीरे धीरे आधुनिक जीवन शैली के बीच खोते जा रहे हैं। पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय महाअधिवेशन, 30,000 मासिक सहायता सहित मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। जिले के खाटू श्याम जी में पुजारी सेवक महासंघ के दूसरे प्रांतीय महाअधिवेशन का समापन शुक्रवार को हुआ। इसमें राजस्थान सहित देश भर से 1000 से अधिक मंदिरों से जुड़े पुजारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में पुजारियों ने सरकार के सामने अपनी 13 सूत्रीय मांगे रखी और चेतावनी दी कि यदि इन पर जल्द अमल नहीं हुआ तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। महासंघ की 13 मांगों में भूमिहीन पुजारियों को 30,000 मासिक सहायता देना शामिल है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का आह्वान, भीलवाड़ा में नवरात्रि के गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शारदीय नवरात्रि के मौके पर भीलवाड़ा में आयोजित गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की बैठक ली। बैठक में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गरबा आयोजन समितियों से आह्वान किया कि गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाए। नवरात्रि के मौके पर देश भर में गरबा महोत्सव का आयोजन होता है, जहां 9 दिन तक पंडालों में मां दुर्गा की आराधना के साथ प्रतिदिन शाम के समय गरबा नृत्य का आयोजन होना है। इस बार बिना आधार कार्ड देखे गरबा पंडाल में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन, कांग्रेस ने की किसानों को मुआवजा देने की मांग। जिला मुख्यालय के खटीक छात्रावास में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन का आगाज किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते किसानों को हुए नुकसान पर सरकार से फसल मुआवजे की मांग की। इस दौरान कोटा से सांसद प्रत्याशी प्रहलाद गुंजाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश में मेवाड़ की अस्मिता को बेचती है। धीरज गुर्जर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में किसान अतिवृष्टि से पीड़ित हैं। खेतों में किसानों के सपने का खून हो चुका है। सरकार मानवीय संवेदना खोकर यात्राएं कर रही है। यही वर्तमान में बीजेपी पीएम मोदी का जन्म दिवस मनाने पे मशगूल है। सहायक अभियंता संयुक्त परीक्षा 25 सितंबर को अपलोड किए जाएंगे प्रवेश पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। वहीं 25 सितंबर को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश पत्र 25 सितंबर को आयोग की वेबसाइट SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, लिहाजा अभ्यर्थी समय अंतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। सेंट्रल काउंसिलिंग में MBBS व BDS की आवंटित सीट से फ्री एग्जिट का रेजिग्नेशन शुरू। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल डेंटल काउंसिलिंग में रिजाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कैंडिडेट अपने मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के ऑल इंडिया 15% कोटा के राउंड 1 और 2 में आवंटित MBBS और BDS सीट से रिजाइन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट 24 सितंबर शाम 6 बजे तक रिजाइन कर सकेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक नोटिफिकेशन शुक्रवार को मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। गौचर भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ संत समाज और गौ भक्त CM के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2043 पर लोगों का विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल बीकानेर में प्रस्तावित मास्टर प्लान में बीकानेर शहर और आसपास की 188 गांव की गौचर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के सामने गौ भक्त और संत समाज के लोग धरने पर बैठे। दिन भर धरने के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौचर संघ से जुड़े शिव गहलोत ने बताया कि योजना के कई मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें आपत्ति है, जिसमें नए मास्टर प्लान में बीकानेर 188 गाँव की समस्त गौचर भूमि को आवासीय और सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्शाया गया है। 100 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत शुक्रवार को अलवर पुलिस ने कमीशन पर साइबर ठगों को सैकड़ों कॉर्पोरेट और करंट बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साइबर ठगों ने इस नेटवर्क के जरिए अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बीकानेर और दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भरने के लिए तैयार। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच 25 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल इस तरह तय किया गया है कि यात्री एक ही दिन में दिल्ली जाकर लौट सकें। बीकानेर से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:40 पर रवाना होगी और 11:55 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। उसी दिन शाम 4:45 पर दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:05 पर बीकानेर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन रतनगढ़, चुरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम स्टेशनों पर रुकेगी। PM मोदी का राजस्थान दौरा, टीकाराम जूली ने की प्रधानमंत्री से स्पेशल डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस दौरे के दौरान PM मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इस दौरान PM माही और बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह योजना राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी माता पिता की पेंशन में बढ़ोतरी। भुजनलाल सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले लिए हैं। इनमें खेल, शिक्षा, सिविल सेवा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सबसे प्रमुख निर्णय महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का है, क्योंकि इससे राजस्थान में खेलों को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा सिविल सेवा नियमों में संशोधन, मेडिकल कॉलेजों के कोटे में फीस के बदलाव और पर्यटन सेवा नियमों में सुधार जैसे कदम उठाए गए। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों के माता पिता और निःशक्त बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को उदार बनाया। पहले कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन अब नियम 62(3) को हटाकर इसे 50% कर दिया गया है। PM स्वनिधि योजना की डेडलाइन बढ़ी, अब 2030 तक मिलेगा बिना गारंटी लोन। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री
स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनुमान यह है कि योजना से करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आसान हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस अब मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना होगी। इससे वर्ष 2025-26 के प्रवेश पत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटाकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रति वर्ष रह जाएगी। यह राशि निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस के लगभग बराबर है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।